यहाँ पर बैठे हैं धर्मवीर सिंह जी, जो कि ग्रीन गोल्ड नर्सरी के मशहूर माली हैं। और यहाँ पर इस गमले में लगा हुआ है हमारा ये थूजा यानी कि मोर पंखी का पौधा। हमारा ये पौधा काफ़ी घना है, काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है, बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। अब जो आने वाला मौसम है वो है जुलाई का, यानी कि बारिश का स्टार्टिंग का मौसम है। और बारिश के मौसम में थूजा के पौधे की ग्रोथ भी अच्छी तरीके से होने लगती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में थूजा के पौधे को कटिंग से भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी हम लोगों को बताएंगे थूजा के पौधे की कटिंग बरसात के मौसम में किस तरीके से लगाई जाती है। ये मोरपंखी के बारे में आप लोगों को मैं जानकारी देने जा रहा हूँ कि भैया ये देखो मोरपंखी का पौधा जो 15 इंची के गमले में मैंने लगा रखा है। और आप देख रहे होंगे काफी हेल्थी और काफी बढ़िया पौधा है ये, और खूबसूरत लगता है। घर में अगर कहीं पे भी लग रहा हो जो पौधा तो जमीन में तो चलता ही है, हमारे गमले में और भी सुंदर लगता है पौधा। और आप चाहो तो इसी तरीका के पौधा आप अपनी कोठियों पर या घर पर लगा सकते हो। तो मैं दो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ कि एक तो आपको लगाने का तरीका बताऊंगा जिससे आप चाहो तो अपने घर पे भी मोरपंखी का पौधा लगा सकते हो। और दूसरा तरीका मैंने ये लगाया है तो लगभग करीब में ये पौधा मेरा 1 साल का पौधा है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है, क्योंकि 1 साल का पौधा इस गमले में मैंने लगाया है जी। तो लगभग कुल मिलाकर 2 साल का या 2.5 साल का पौधा मान के चल रहा हूँ मैं इस पौधे को। और साल भर तो मुझे इस गमले में लगा हुआ हो गया। तो आप चाहो तो ऐसे गमले में आप अपने घर पर पौधे लगाने के बाद मोरपंखी का बढ़िया पौधा करा सकते हो। तो इसमें मैंने जो इस्तेमाल करा है वो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीका से मैंने ये गमले में लगाया है और कितना बढ़िया पौधा ये चलेगा। तो आज की वीडियो मेरी कंप्लीट देखना भैया। तो शुरुआत मैंने इस गमले में क्या करा है कि भैया वही देसी नुस्खा मैं अपनाता हूँ जो मैं आपको लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो मोरपंखी का लगाने का जो तरीका होता है हमारा, तो ये किसी मौसम में लगा दूँ, क्योंकि मोरपंखी का पौधा होता है वो मरता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है रूस जड़ वगैरह ज़्यादा होती हैं और ये बीज के द्वारा तैयार हो जाता है और कटिंग से भी तैयार हो जाता है मोरपंखी का पौधा। तो हम देसी भाषा में तो इसे मोरपंखी ही बोलते हैं, और जो दूसरी भाषा में जो बता रहे हैं वो अलग भी बोलते हैं। तो इसके कई कारण होते हैं मोरपंखी के पौधे के। एक तो इसकी जो पत्तियां होती हैं वो बीमारी में बहुत काम करती हैं। जैसे लोग इसका मतलब पत्तियां पीस के हल्के कहीं मस्सा फस्सा निकल आते हैं तो उस पर भी लगा लेते हैं लोग। और हम लोग देहात में क्या करते हैं कि जैसे किसी के हमारी जो है जैसे डाढ़ दांतों में कभी कभी दर्द होता है तो इसकी ऐसे जो पत्तियां तोड़ी और इसे हम जला लेते हैं। और जला के इसकी जो राख होती है उससे अगर हम मंजन कर लेते नहीं है तो इससे हमारा जो दर्द भी बंद हो जाता है। ये तजर्बा हमने करके देख लिया है। तो भैया मैं इस मोरपंखी के बारे में जो जानकारी दे रहा भैया इस प्रकार की है कि मेरा लगाने का जो तरीका होता है मोरपंखी का, जैसा आप गमले में लगाओ। तो अब मैंने आपसे शुरू से ये बात कह रहा हूँ कि जब भी कभी गमले में अगर मोरपंखी का पौधा हो तो लगभग करीब 15 इंची से ऊपर का ही गमला लगाओ मोरपंखी के अंदर। 15 इंची का हो या 18 इंची का हो, मगर एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा भैया कि देखो जब तक पौधा बढ़िया नहीं चलता है जब तक उसकी देख रेख बढ़िया नहीं हो, क्योंकि अगर मिट्टी में और देख रेख में अगर कमी आती है तभी पौधा मतलब हमारा घनेआवना और बढ़िया नहीं होता है। क्योंकि जो पौधा काफ़ी घना और बढ़िया हो रहा है और बहुत से लोग लगा लेते हैं तो पौधा रेड़िया के वो गमले में ही रह जाता है, बढ़ता ही नहीं है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो तरीका मैंने जो अपनाए हैं वो को मैंने आधी खाद घूर की गली हुई ली, प्योर वाली गली हुई। फिर मैंने थोड़ा सा मतलब वही लिया जो ही खल सरसों वाली हल्की सी खड़ वो डाल ली मैंने, और थोड़ी सी मैंने नीम की खड़ डाली। और उसमें मैंने कुछ जो 12-32 MP की डाई आती है वो भी उस खाद में मैंने सारी मिला ली बढ़िया करके। जब मैंने मिला कर और ये गमला बिल्कुल तैयार करके भरा, मगर मिट्टी मेरे पास जो थी वो रेतीली थी। ये नहीं है कि ये मोटी मिट्टी में अगर मोरपंखी लगाता हूँ तो वो जड़ वहीं की वहीं जम जाती है। और जब रेती वाली मिट्टी होती नहीं है और जब गमला बिल्कुल ठोस नहीं होता है, खुशक नहीं होता है, तो वो पौधा जो है हेल्थी और बढ़िया चलता है। और इससे प्योर धूप ही चाहिए, क्योंकि ये धूप में ही बढ़िया चलता है, इससे छाँव में नहीं चलता। क्योंकि अगर इससे छाँव में चलाओगे तो ये पौधा घनेआवना हो जाएगा और धीरे धीरे इसकी जो पत्तियां नीचे से सूखनी चालू हो जाती हैं। जितना आप धूप में रखोगे उतने ही बड़ा ग्रुप देखाएगा और बढ़िया होकर आएगा।
तो मैं जो है वो खाद डाल के तब ये मैंने ये पौधा लगाया। अब ये लगभग करीब में 1-1.5 साल हो गया। अभी पौधा मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है, सुरक्षित है और इसके अंदर है। अब ये इतना ही बड़ा रखना है मुझे, तो मुझे ये काम करना पड़ता है कि 2 साल के बाद इस गमले को मैं बाहर निकालूंगा और बाहर निकाल कर फिर मैं दोबारा मिट्टी बनाऊंगा बढ़िया वाली। जब बढ़िया वाली मिट्टी बनाऊंगा तब ये फिर दोबारा इसी गमले में डाल दूंगा। फिर ये लगभग 2 साल तक आराम से हरा भरा बना रहेगा। मगर इसका पलटी का जो समय होगा भैया वो बरसात का ही होगा, ये आप ध्यान रखना है। क्योंकि अगर इतनी बरसात के समय में अगर मैं इसकी पलटी करता हूँ तो पौधा बिल्कुल हरा भरा रहता है। तो आप इस बात का ध्यान रखना, अगर पौधा किसी प्रकार से अगर पलटी कर रहे हो तो पौधे को बरसात में पलटवाना सही रहता है, तो पौधा जो है बहुत अच्छा और बढ़िया चलता है। अब मैं तुम्हें ये जानकारी बताऊंगा कि देखो मैंने ये पिछले साल ये कटिंग लगाई थी इस गमले में और इसी पौधे से ही कटिंग लगाई। लगभग करीब में 1 बिलान की कटिंग लगाता हूँ मैं। तो ये पौधा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया है और बनकर बिल्कुल फिट हो गया है। और इस गमले में मैंने छोटे में लगाई है, अब ये थोड़ा बड़े गमले में पड़ेगा, इस गमले से मैं निकाल दूंगा। तो आप इसको देखना है कि देखो मैंने ये कटिंग के द्वारा भैया ये बिल्कुल फिट कर रखा है। देखो ये बिल्कुल जड़ है, रूस बिल्कुल सपा बढ़िया आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। मगर आपको कटिंग जो लगाओगे इसकी मोरपंखी की वो जुलाई में ही लगाओगे, और जुलाई में लगाओगे तो एक तरीका है कि आपको किसी तरीका से ढकना पड़ेगा, या तो किसी पॉलीथीन से। और हमारे पास तो मतलब वो होते हैं बेड के बेड, जैसा हम बेड बना लेते हैं मिट्टी की ज़मीन में, उसके बराबर में हम झोंपड़ी डाल देते हैं। फिर हम तो हज़ारों की तादाद में बनाते हैं। तो ये 2 तरीका से तैयार हो जाती है, एक तो बीज से तैयार हो जाती है और एक जो कटिंग से भी तैयार हो जाती है भैया। तो मैंने आपको ये दोनों तरीका बता दिए हैं और आप चाहो तो अपने घर पे इस्तेमाल करके देख सकते हो। और पौधा कहीं पे भी अगर लगाओगे तो नर्सरी से भी ला सकते हो, ये ज़्यादा महंगा भी पौधा नहीं होता है। अब मैंने ये छोटे गमले से निकाल कर ये पौधा अब इस बड़े गमले में डाल रहा हूँ। लगभग इस गमले में लगभग करीब में चल जाएगा ये 1-1.5 साल आराम से चलता रहेगा पौधा। फिर जब इतना बड़ा हो जाएगा फिर ये बड़े गमले में चेंज करूँगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मोरपंखी का गमला ये बना हुआ है। मैं आपको इसमें देखो ये पहले गुठली डाल दी। अब मेरे पास जो है देखो ये देसी खाद है घूर की गली हुई। अब मैं देखो आधी ये रेत वाली मिट्टी डाल रहा हूँ भैया, और इस तरीका से मैं जो है गमला भरता रहता हूँ। तो भैया हमारा जो भरने का तरीका है वो इसी तरीका से हम पेड़ पौधा नर्सरी में बनाते रहते हैं और बनाते रहते हैं। तो भैया हम तो ये काम शुरू से ही नर्सरी में कर रहे हैं, तो हम जो है बीच बीच में थोड़ी जानकारी देते रहते हैं। तो देखो भैया ये मैंने लगा दिया, इसमें आराम से इस गमले में चलता रहेगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी इसको। अब ये 1-1.5 साल तक इसी में आराम से रहेगा। अब मैं तुम्हें ये तरीका बताऊंगा कि इसमें मतलब कि मैं मोरपंखी का तुम्हें कटिंग लगा कर दिखाऊंगा भैया। अब मैं इसमें देखो इस तरीका से ये पानी डाल रहा हूँ। अब जो मैंने इसमें बिल्कुल पानी से ये भर दिया गमला। अब जो बिल्कुल धूप में लगा रहेगा पौधा और आराम से तैयार हो जाएगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। हाँ भैया मैं आपको ये बताने जा रहा मोरपंखी के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो मैं आपको ये कटिंग लगा कर दिखाता हूँ कि मैं किस तरीका से इस मोरपंखी को तैयार करता हूँ। तो मेरा जो तरीका है भैया क्या देखो इस तरीका से मैं ये कटिंग काटता हूँ मोरपंखी के पौधे पे से। देखो मैंने ये कटिंग आपके सामने ये काट ली, इस तरह से काटता हूँ मैं जी आप देख रहे हो। इसको मैंने ये कटिंग के द्वारा काट ली मोरपंखी के पौधे पे से। तो हमारे पास जो होता है वो बहुत जबर पौधे होते हैं, वो ज़मीन में लगे हुए होते हैं। तो हम जो है फिर तो हज़ारों की तादाद में तैयार करते हैं। तो जैसे मैं आपको तो इनके बता रहा हूँ, घर पे दिखा रहा हूँ कि मैं इस तरीक़ा से मोरपंखी के पौधे को बनाता हूँ। तो मेरा बनाने का जो तरीका है वो कटिंग से तो इस प्रकार का ही है, जैसे आपको मैं ये कटिंग काट के दिखाई है। तो हमारा जो तरीका है तो देखो इस प्रकार से ये नीचे की ब्रांचिंग है ये वाली मैं देखो इस तरीका से काट दूंगा ये वाली। अब जो मैंने देखो इतनी बिल्कुल नंगा कर दिया जी, बस इतनी शाखा रखूँगा इस पर जो आप देख रहे हो। तो ये मैं इस तरीका से लगाऊंगा कि इस गमले में मैंने छोटे से गमले में जो होता है कोकोपीट जो होती है वो मैंने बिल्कुल भिगो के नमी बना के इस गमले में बिल्कुल फिट कर ली है। अब जो मैंने ये बिल्कुल फिट कर ली, अब जो कोकोपीट में इसमें आराम से जड़ आ जाएंगी। अब जो जड़ जब ही आएंगी
तो अब मैं वैसे तो हम लोग जो है रूटेक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमें जो है ज़्यादातर पेड़ बनानी होती है। तो इसकी जड़ के हिसाब से तो हम एलोवेरा का जल भी मतलब लगाते हैं। तो भैया देखो इस तरीक़ा से मैं ये जल एलोवेरा है मेरे पास, तो मैंने इस एलोवेरा के इस जल में ये भिगो लिया है, खूब अच्छी तरह से भिगो लिया। अब इस तरीक़ा से मैं इसको लगाऊंगा इसके अंदर। तो आप देख रहे हो भैया इस तरीक़ा से मैंने ये बिल्कुल 100% लगा दिया। अब ये मेरी उम्मीद यहाँ तक है कि कोई इस समय इसका टाइम तो नहीं चल रहा है, मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो लगेगी तो जुलाई के महीने में लगेगी। जब मैं इसको कटिंग को लगाऊंगा तो इसे बिल्कुल बंद कर दूंगा और एक ही तरफ से खुला रहने दूंगा, जिससे का हवा वायु चलते रहे। क्यों कि हम लोग जो बनाते हैं वो बेड के हिसाब से बनाते हैं, मोरपंखी के पौधे जो बनाते हैं। तो भैया इस तरह से आप अगर आजमा के देखो किसी प्रकार से, तो आप लगा सकते हो। तो जो मोरपंखी का पौधा इस तरह से हम लोग तैयार करते हैं।